अनीला तो कब से जिद कर रही थी, बस आंटी की तरफ जाना है, मुझे ही वक्त नहीं मिल रहा था। तो अच्छा किया ना कि आप इसको साथ ले आए। अरे मैं कभी से साथ ले आई, ये मुझे साथ ले आई है। कहने लगी मुझे शबाना आंटी से मिलना है, बहुत दिल कर रहा है। क्या बताऊं शबाना, हमारे घर में जितना तुम्हारा जिक्र होता है ना, शायद ही किसी का होता। आपा, ये तो आपकी मोहब्बत है। मैं भी तो अनीला से अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार करती हूँ और इसका इंतजार भी करती रहती हूँ। तलहा। अस्सलाम वालेकुम फूफा। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी तुम्हारा पूछने ही वाली थी। बेटा, आपको अंबर के साथ डिनर पे जाना था, गए नहीं आप? कैसे जाता, मोहतरमा का मूड ही ऑफ था। मंसूर चाचा ने उसे बहुत बिगाड़ दिया, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अच्छा, तो बहुत परेशान लग रहा था। अरे आपा, ये तो होता ही रहता है, हर दूसरे दिन झगड़ा करती है अंबर। हाँ, अक्खड़ तो वो है, बहुत बदतमीज है वो। मैं जरा मुलाजिम से चाय के लिए कह दूं? अरे तुम बैठो, अनीला है ना, ये बना देगी चाय। नहीं, इससे क्यों परेशान कर रही है, मुलाजिम कर लेगा। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी, मैं चाय बना देती हूँ। वैसे भी ये घर मेरे अपने घर जैसे। हाँ तो बिल्कुल, जाओ ना बेटा, बैठी क्यों हो, जाओ चाय बना के दो। अरे तुम मुनीजा को कहती क्यों नहीं कि वो अपनी बेटी को समझाए? मुनीजा समझाएगी उसे? जैसी माँ वैसी बेटी, वो खुद बड़ी तमीजदार है, समझाए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। शॉपिंग के अलावा मुझे उनमें कोई गुण नजर नहीं आया। अरे जैसी माँ होती है वैसी ही बेटियां बड़ी होती है ना। शबाना, मैं तो जब भी उनके घर गई हूँ, कभी शॉपिंग पे जा रही हैं, तो कभी माँ घर नहीं है, तो कभी बेटी घर नहीं है, कभी स्विमिंग पे है, तो कभी पार्टी पे है। अल्लाह ताला, तुमने तो वैसे अपने गले में फंदे ही डाल दिए, अपने भी और अपने बेटे के भी। बस आपा, जल्दी हो गया रिश्ता। ये सारा कसूर मसूद का है। मैं तो कभी इतनी जल्दी रिश्ते करने पे राजी नहीं थी। अरे मैं तो कहती हूँ अभी भी सोच लो, अभी भी वक्त है। आपा, अगर बिजनेस साथ ना शुरू किया होता ना, तो ये रिश्ते कब के खत्म हो चुके होते। मेरे बेटों को क्या लड़कियों की कमी? बस उनके साथ कारोबार करके मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग। हाँ ये तो है। तलहा, चाय। अरे चाय तुम क्यों ले आई हो, किसी मुलाजिम को बोल देते। पर मुलाजिम मेरे जैसी चाय थोड़ी बनाता। ये बात भी है, बैठो ना। अरे वाह, थैंक यू। आपने बैठने के लिए कहा, वरना मैं तो ये सोच रही थी अब ये कहोगे अब जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें जाने का क्यों कहूँगा, बस ऐसे ही। मैं सोच रही थी जब से अंबर आई है, आपने तो हमारे घर में आना ही छोड़ दिया, वरना हफ्ते में 1-2 बार तो आपसे मुलाकात हो जाती थी। हाँ बस थोड़ा सा बिजी हो गया। आई नो, आप कहाँ बिजी हो। अपनी मंगेतर को मनाने में, उसके नखरे उठाने में वक्त तो लगता है ना। अंबर बहुत खुशकिस्मत है जिसे आप जैसे इंसान मिला। नाकदरी वो आपकी करती है और पता नहीं दुख मुझे होता है। असल में मंसूर चाचा ने उसे काफी बिगाड़ दिया। हाँ, और बाकी का काम आपने पूरा कर दिया।
क्या मतलब है तुम्हारा? जाहिर है जब वो आपसे नाराज होगी और आप उसके आगे पीछे घूमोगे तो यही सब कुछ होगा ना। वो तो अपने कॉलेज में ये कहती फिरती है कि अगर वो चाहे तो अपने मंगेतर से अपने जूते तक उठवा सकती है। नहीं, वो फजूल की बात करती है। हाँ, पर लोग नहीं जानते कि फजूल बात है या नहीं। और आप जैसे उसके आगे पीछे घूमते फिरते हो ना, कुछ गलत नहीं कह रही। खैर मुझे क्या, आप चाय पीकर बताएं कैसी बनी है। हाँ, ये सब आपसे शबाना भाभी ने खुद कहा? अरे और नहीं तो क्या मुनीजा, अरे सिर्फ शबाना ही नहीं बुराइयां कर रही थी, तला भी अंबर के बारे में बुरा भला कह रहा था। अरे भाई मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने भी साफ साफ मुंह पे कह दिया, भाई तुम लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं था तो किया क्यों? फिर क्या कानून है इसमें? कहना क्या था, शबाना ने मुंह फाड़ के कहा, भाई कारोबार कर लिए हैं उन लोगों के साथ, उनकी बेटियों में कोई ऐसा गुण नहीं है कि रिश्ते कर लेते हम। मुझे यकीन नहीं आ रहा शबाना भाभी ये सब कह सकती है। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अनीला ने तो मुझे पहले ही कहा था, कौन किसी को क्या कह रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं। ऐसे भी मुनीजा मामी का दिल बुरा होगा, उन्होंने तो रिश्ते कर लिए हैं वहाँ पे, अब क्या होना है? ऐसी भारी नहीं है हमारी बेटियां हम पर कि सब कुछ सुनने के बाद भी हम वही रिश्ते करें। अभी मंगनी हुई है, निकाह तो नहीं हुआ जो टूट नहीं सके। और आपने बहुत अच्छा किया सब कुछ बताकर। अभी बताती हूँ मैं मंसूर को ये सब। अरे खुदा के वास्ते मेरा नाम मत लेना। अरे मैं तो भतीजों की मोहब्बत में यहाँ आ गई तुम्हारे घर। शबाना को पता चलेगा तो वो फिर मसूद को बताएगी और वो मेरी जान को अजाब बना देगा। अरे आप फिक्र ना करें आपका जिक्र कहीं नहीं आएगा। मेरा मुंह नहीं दुखता भाभी भाभी कहते हुए, और मेरी बेटियों के पीछे वो हाथ धोकर पड़ गई। इतनी मुनाफिकत। अगर कोई शिकायत थी तो मुझसे खुद आकर कहती। इस तरह हर एक के सामने राम कहानी सुनाने की क्या जरूरत है? तुमसे किसने कहा कि शबाना भाभी और तलहा ने अंबर और तुम्हारे बारे में इस किस्म की बातें की? किसी ना किसी ने तो जरूर कहा होगा, मुझे घर बैठे ख्वाब तो नहीं आ सकता। यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शबाना भाभी और तलहा इस किस्म की बातें भी कर सकते हैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन आपको एक बात बताऊं मंसूर, इसमें तलहा का इतना कसूर नहीं जितना शबाना भाभी का। उनके दिल में हमेशा मेरे औलाद के लिए हसद ही रही है। मुनीजा, उन्होंने कभी इस किस्म की बातें हमारे सामने तो नहीं की। कैसी बातें करते हैं आप? कौन मुंह पर बातें करता है इस तरह की? लोग पीठ पीछे ही करते हैं ऐसी बातें। उन्होंने तो दुनिया के सारे ऐब मेरी बेटियों में डाल दिए और अल्लाह का खौफ भी नहीं आया उनको। तुमसे ये सब कुछ किसने कहा? फरीदा आपा ने। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उनको बुला के पूछ ले। फरीदा आपा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज ही तलहा और मसूद को ऑफिस बुलाकर बात करता हूँ। उनकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटियों के बारे में इस किस्म की बात करने की? और हमें देखें, हम अपनी बेटियों की वजह से उन्हें बिजनेस में शामिल किए हुए हैं, और उनका ज़र्फ देखें, जिस दर्द का फल खा रहे हैं उसी की जड़ें काटने में मसरूफ हैं। कमाल करते हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, और कौन सी मैंने बेटियां वहां ब्याह नहीं है अब। और क्या, अभी भी खानदान का हर आदमी खुशी से हमारी बेटियों के रिश्ते ले लेगा। फरीदा तो अपने बेटे का रिश्ता देकर गई है अंबर के लिए, और मेरे ख्याल में शबाना भाभी और उनके बेटे से तो कहीं ज्यादा कदर करेंगे वो लोग अंबर की। यकीन करो मंसूर, ऐसी बात नहीं हो सकती। अरे मैं और शबाना कितना प्यार करते हैं अंबर से, भला अंबर और मुनीजा के बारे में ऐसी बातें हम क्यों करेंगे? अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें ये सब बताया किसने? मुनीजा ने। अब ये मत पूछिएगा भाई साहब कि मुनीजा से ये सब कुछ किसने कहा। अरे भाई, मुनीजा को गलतफहमी भी तो हो सकती है ना? नहीं भाईजान, मेरी बीवी को कोई गलतफहमी नहीं हुई। यकीनन तलहा और आपकी बेगम ने ये सब बातें की होंगी।
मैं तला को बुलाता हूँ, तुम्हारे सामने पूछ लेता हूँ। तुम जरा आओ फौरन मंसूर के कमरे में। मैंने ये सोचकर अपनी बच्चियों का रिश्ता उस घर में तय किया था कि आपके घर में मेरी बच्चियां खुश रहेंगी। मेरी बच्चियों के मामले में आपका बेटा और आपकी बेगम जो सोच रखती है, इससे बेहतर है मैं ये रिश्ता यहीं खत्म कर दूं। जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती। अरे मुझे बात करने दो शबाना से, तला से। लो तला आ गया। जी सब खैरियत तो है। मंसूर को शिकायत है कि तुमने और तुम्हारी माँ ने अंबर और मुनीजा के बारे में कुछ कहा है। कैसी शिकायत, कौन सी बात? यही कि मेरी बेटियां बहुत खुदसर हैं, अक्खड़ हैं। मैंने और मुनीजा ने उनकी तरबियत ठीक नहीं की, और बिजनेस की मजबूरी ना होती तो तुम ये रिश्ता कभी ना करते। ऐसे ही कहा ना तुमने? मंसूर अंकल, मैं भला ऐसी बात क्यों करूंगा? लेकिन तुमने कहा, क्योंकि तुमने और तुम्हारी माँ ने इस किस्म की बातें मेरी बेटियों के बारे में। मेरे ख्याल में आपको यकीनन कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। मुझे आप ये बताएं कि ये सब आपसे कहा किसने है? क्यों बताऊं मैं तुम्हें कि ये बात मुझसे किसने की? क्यों बताऊं? मैं ऐसी हरगिज़ उम्मीद नहीं कर रहा था इससे। और रही बात मेरी बच्चियों की, तो मैंने अपनी बच्चियों को बड़ी आसाइशों और नाज नखरों के साथ पाला है। तुम क्या सोचते हो मुझे इसकी फिक्र नहीं? वो ऐसी रहेगी। और मेरी बच्चियों के लिए खानदान के अंदर और खानदान के बाद बेपनाह रिश्ते हैं। मंसूर प्लीज भाईजान। क्या तुमने अंबर के बारे में वाकई कुछ कहा है? असल में मेरा और अंबर का एक छोटा सा झगड़ा हो गया। घर आने पर मैंने मम्मी को वो बात बता दी, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था जितना मंसूर। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की, ये सब कुछ कहने की? तुम जानते हो अपनी अम्मा को। उसे पता नहीं मुनीजा से जाकर क्या कह दिया। बैठे बिठाए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी तुम लोगों ने। मैं पूछता हूँ कि तुम्हें अंबर और मुनीसा के बारे में इस तरह की बातें करने की जरूरत ही क्या थी? और मेरी समझ में ये नहीं आता कि मम्मी हमेशा इस तरह की बातें करके हम सब के लिए मसला खड़ा कर देती। मैंने मुनीजा से ऐसी कोई बात नहीं की। आपने चची जान से बात नहीं की होगी। अगर किसी ना किसी के सामने तो आपने ये बात की है। उसने एज इट इज सारी बातें उन तक पहुंचा दी है। मम्मी मुझे ये समझ में नहीं आता, आपको इस तरह की बातें करने की जरूरत ही क्या है? किस तरह? अरे किस तरह ये सारी बातें मुनीजा तक पहुंची? मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मैंने पहली दफा अंबर के बारे में कोई बात की थी, वो सारी की सारी बात अंबर को पता चल गई है। मम्मी सब की कसूरवार आप हैं। अरे क्यों मेरा कसूर है? मैंने कोई गलत बात नहीं की। मंसूर और मुनीजा ने अपनी औलाद को हद से ज्यादा आजादी देकर खुद सत्यानाश किया है उनका। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ये मामला इतना खराब हो गया है, बढ़ गया है। कहीं तुमने ये बातें किसी और के सामने तो नहीं की? किसी और? मुझे याद आया कि उस दिन फरीदा फूफो और उनकी बेटी यहाँ आए हुए थे और उनके सामने ये सारी बातें हुई। तो क्या तुमने फरीदा से भी कह दी ये सब? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फरीदा आपा तो खुद यहाँ बैठकर अंबर और मुनीजा की बुराइयां कर रही थी। ये सारी आग फरीदा फूफो की लगाई गई। उन्होंने ही चचा और चची को बताया होगा। फरीदा आपा से तो मैं अच्छी तरह पूछूंगी। अरे उनसे तो तुम बाद में पूछना, पहले ये सोचो कि इस मसले का हल क्या करें। मैं तो कहता हूं कि तुम और तला दोनों जाओ मंसूर और मुनीजा से जाकर के माफी मांगो। मैं माफी मांगूंगी उनसे? मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम माफी नहीं मांगोगी तो जानती हो शबाना इसका मतलब क्या होगा? ये रिश्ते टूट जाएंगे।
मंसूर पहले ही धमकी दे चुका 2-4 बार। और रिश्ते टूटने का मतलब तुम जानती हो, कारोबार से हाथ धोना। आया कुछ तुम्हारी अकल में? इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, बेवकूफ औरत। ये तो तय है, तुम्हें मॉडलिंग के तौर पे तो रख ही लेंगे उस रिवायती शो में। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें नहीं रखेंगे तो और किससे रखेंगे? मॉडलिंग ना लुक्स के अलावा कुछ और नहीं होती। और वैसे भी इस पूरे शो में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई और हो ही नहीं सकता। बात सिर्फ लुक्स की नहीं है, डोंट यू नो कैटवॉक करनी पड़ती है, और इतने सारे लोगों के सामने कैटवॉक। सुनो, एक बात बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करो, वापस चलते हैं। खबरदार जो तुमने वापस जाने का नाम भी लिया। इतनी मुश्किल से तो लाए तुम्हें, और तुम्हें डर किस बात का है? हम भी तो साथ हैं तुम्हारे। Can't you see? इतने पूरा कॉलेज जमा है यहाँ, तो चलिएगा प्लीज वापस चलते हैं। खुदा का नाम लो शबाना, मैं तुम्हारी बातें मुनीजा तक इस तरह पहुंचाऊंगी? खुदा का नाम तो आपने आपा, मैंने आप पर एतबार किया, और आपने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा किसी के सामने। अरे अल्लाह ना करे कि तुम्हें मुंह छुपाना पड़े। अरे मुंह छुपाए तुम्हारे दुश्मन। अरे पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रही थी। अरे मैंने भी कह दिया, तुम्हारी बेटियां भी कम नहीं है। मैं तो अपनी आंखों से नमूना देख के आई हूँ। अरे उस बच्चे को क्या तंग किया हुआ है अंबर ने। तौबा है भाई, ये सुनती गई और भड़क गई। बस मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कब ग़ीबत किया? मैं इतनी पेट की कच्ची नहीं हूँ। मेरे बारे में क्या कहा मुनीजा ने मेरे बारे में? अरे ये पूछो क्या नहीं कह डाला। मसूद और तुम्हारे बेटों को हासिद और लालची कह रही थी वो। हसद करती है मेरी जूती। मसूद को देखो मेरे ही पीछे पड़ गए। अपनी भाभी की देखे कैसी जुबान चलती है। जुबान? अरे उसकी जुबान तो शुरू से ही ऐसी है, ये कोई पहला मौका नहीं है। कैसा हंगामा खड़ा किया है उसने मेरी 2 बातों पर, और खुद देखे लालची हासिद क्या कुछ कह रही है मुझे। ये भी बताती ना मंसूर को। अरे अपनी बात कैसे बताती वो? पर तुम फिक्र ना करो, मैं भी चुप नहीं रही, इसीलिए तो भड़क गई है और यूं फसाद पे आ गई है वो। और तुम हो के उल्टा मुझे ही इल्जाम दे रही हो। अरे आपा, मुझे क्या पता था कि क्या मामला है। अरे अब तो पता चल गया ना तुम्हें। अरे ये तो पूरा खानदान है ही ऐसा, तुम्हें पाँव की जूती बना के रखना चाहता है। मैं तो तुम्हारी अकल पे तांग हूँ। पता नहीं कैसे तुम रिश्ता कर रही हो, और वो भी 2 बेटे वहाँ पे बिहाने को चली हो। पता नहीं, मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है। अरे ये रिश्ता खत्म ही कर डालो तो अच्छा है। देखो ना, जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं वहाँ रिश्ते करने का क्या फायदा। देखा, खामखा डर रही थी तुम, जरा भी नहीं घबराई तुम। खामखा का वहम होता है तुम्हें। मेरा बात सुनो। यस मैम। एक्टिंग करेंगे आप? व्हाट? एक्टिंग? नो वे। क्यों? मुझे तो एक्टिंग की ABC का भी नहीं पता। मैंने कभी लाइफ में एक्टिंग नहीं की। इनफैक्ट मैं तो मॉडलिंग भी इन दोनों की वजह से कर रही हूँ। तो चलो ठीक है, फिर एक्टिंग मेरी वजह से कर लें। ये लो स्क्रिप्ट, और कल रिहर्सल्स के लिए आ जाना। लेकिन मैम मैं ओके मैम, थैंक यू सो मच, हम इसको कल आएंगे। लेकिन बाय। चलो अब तुम बाय। तुम दोनों का ना दिमाग खराब हो गया। हाँ मुझे इस मुसीबत में फंसा रही हो। मैंने कभी जिंदगी में एक्टिंग नहीं की। तो सिखा देंगे तुम्हें। हाँ तुम लोग बहुत प्रोफेशनल एक्टर्स हो ना। तो यहाँ पे प्रोफेशनल है कौन यार? सारे शौक के मारे काम कर रहे हैं यहाँ। जरा देखो तो सही रोल है क्या? ओह माय गॉड, स्नो वाइट का रोल है यहाँ। Now that's ridiculous. सोचो अंबर, हम पूरे कॉलेज में धूम मचा देंगे। You know what? I'm not interested. But we are. अंबर, तुम्हें इस प्ले में काम करना पड़ेगा यार। सारी खूबसूरत लड़कियां ना कॉलेज की इस प्ले में हैं। स्नो वाइट बन रही हो तुम यार। मुझे चांस मिलता तो मैं हर कीमत पे करती। अच्छा, फिर एक काम करो, तुम ही कर। मैं मंसूर के घर माफी मांगने नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया बस। किस कदर कम अकल औरत हो तुम। अरे क्यों इन बच्चों के मुस्तकबिल के पीछे पड़ी हो तुम?
बच्चों के मुस्तकबिल का बहुत ख्याल है आपको, और मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। मेरी इतनी सी बात का बतंगड़ बना लिया उसने, और मुझे क्या कुछ कहा, इसकी परवाह नहीं है आपको। देखिए मम्मी, आपको इस वक्त गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिद में आएंगी तो नुकसान हमारा ही होगा। वो तो पहले ही हो रहा है। तो तुम चाहती क्या हो? दोनों रिश्ते खत्म कर दें, बोलो। मैंने ये तो नहीं कहा। तो क्यों ये तमाशा कर रही हो? अरे तुम्हें पता है कि हम ये रिश्ते तोड़ेंगे तो क्या होगा? पूरा खानदान दौड़ता हुआ जाएगा मंसूर के घर उसकी लड़कियों का रिश्ता मांगने के लिए। कोई भी हमसे ये नहीं पूछेगा कि हमने ये रिश्ते क्यों खत्म किए। अरे शुक्र अदा करो कि हमारा उसके साथ कोई रिश्ता बन रहा है, तो ताल्लुक जुड़ रहा है उसके साथ। देखिए मम्मी, जब अंबर इस घर में आ जाएगी तो बात कुछ और होगी, लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं आती तब तक आप ही को सर नीचा करना पड़ेगा। लेकिन मम्मा ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, ना पापा ने। तुम लोगों से नहीं की होगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स से की है। और अंकल और आंटी को इतनी छोटी छोटी सी बातों पर रिश्ते खत्म करने की धमकी नहीं देनी चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। आप परेशान मत हो, मैं मम्मा से बात करूंगी। मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, मगर दिलों में फासले रह जाएंगे। मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ, तुम भी अपनी मम्मी को समझाओ। प्लीज जरा सी बातों पर राई का पहाड़ नहीं बनाए, और कम से कम अपनी अना के लिए अपने बच्चों की जिंदगी से नहीं खेलें। आप परेशान मत हो, मैं अंबर से बात करूंगी। अंबर तलहा भाई से नाराज है, लेकिन इतनी नाराज नहीं कि वो रिश्ता खत्म कर दे, और उसे इस सब मामले के बारे में भी तो कुछ नहीं पता ना। इस सब कुछ अंबर की बेवकूफी की वजह से हुआ है। चलो मैं तुमसे कल बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मम्मी, आपको बाबा से बात करने से पहले कम से कम हमसे बात कर लेनी चाहिए थी। तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं था। फायदा? हमारी जिंदगियों पे असर पड़ रहा है मम्मी, और आपके लिए क्या फायदा होगा? और वैसे भी मम्मा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो इस पर इस तरह की धमकी देने की जरूरत पड़ती। तुम लोगों के नजदीक अपनी या माँ की बेइज्जती कोई मायने नहीं रखती। मम्मी, छोटी मोटी बातें हो जाती। अगर तलहा और उसकी अम्मी ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? मैंने भी तो कितना कुछ कहा था उन्हें, कुछ हुआ था? तुमने जो कुछ कहा था ना, तलहा के मुंह पर कहा था। उसके पीठ पीछे लोगों के सामने उसकी माँ की बुराइयां नहीं की थी। गॉड सेक मम्मी, क्या हो गया है आपको? किस तरह से सोचने लगी हैं आप? मैं बाबा से बात करूंगी। तुम जो चाहो कहो, लेकिन कम से कम इस मामले में मंसूर तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले। ये हमारी इज्जत का मामला है। अगर आज हम लोग चुप हो गए ना, तो कल तो वो लोग और इससे बढ़ चढ़ के बातें करेंगे। वो लोग? मम्मी, वो लोग मेरा ससुराल और ताया का घर है, और आप उन्हें इस तरह आश ट्राइबल्स की तरह मेरे सामने पेंट मत करें। और मम्मा, अगर बात और बढ़ गई तो? तुम तो वही बेवकूफ और बुज़दिल। कुछ नहीं होने वाला। देखना तुम दोनों, शबाना भाभी आएंगी और माफी मांगेंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि इतनी सी बात पे तुम लोगों के रिश्ते तोड़ दूं। अच्छा मम्मी, फिर बात को खत्म कर दें, बढ़ाने का क्या फायदा? मैं आज ही तला को फोन करती हूँ। खबरदार, खबरदार, जो तुमने किसी को फोन किया शबाना भाभी और मसूद भाई के आने से पहले। आज ही तुमको इस बात का ख्याल आ गया? माँ ने कुछ कह दिया तो फौरन वो याद आ गया। गर्ल्स, स्क्रिप्ट याद हो गया? यस मैम। एक मर्तबा और देख लें, हम 15 मिनट बाद रिहर्सल शुरू करेंगे। ओके मैम। और आपने अपना कॉस्ट्यूम रेडी कर लिया? जल्दी लाके मुझे दिखाएं। सुनो, मैं भी आती हूँ। हाय, आई एम अंबर। हाय, रक्षी, and I know who you are. अच्छा, कैसे? पूरा कॉलेज जानता है,
You're very pretty. Not more than you. मैं तो खुद तुमसे इतनी इम्प्रेस हूँ। मुझसे इम्प्रेस हो कैसे? अच्छा, कौन सा रोल मिला है तुम्हें? मैं तुम्हारी स्टेप मदर का। You mean queen? क्वीन। Strange. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तुम्हें स्नो वाइट का कैरेक्टर मिलेगा। नहीं, वो रोल तुम पे ही सचता है। You think so? Yes, I think so. अच्छा, कौन से ईयर में हो? मैं 4th ईयर में। देखो, अगर मेरी किसी बात से कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। माजरत खैर छोड़िए भाभी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरी बेटी और बेगम के बारे में इस किस्म की बातें करेंगी। ऐसी कोई बात थी तो आप हमारे घर आ जाती है, हमसे बात तो करती है। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे तो लगता है कोई भड़का रहा है मेरे खिलाफ आप लोगों को। किसी का दिमाग खराब नहीं होता कि बगैर वजह ऐसा कर बैठे। आग लगी हो तभी धुआं निकलता है। क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि अब हमें इस किस्से को खत्म कर देना चाहिए। शबाना ने माजरत कर ली ना, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं मंसूर कि आइंदा तुम्हें हमसे ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। शिकायत ना ही हो तो भाई सब बेहतर है, वरना ना रिश्तों की आपको कमी है और ना हमें। नई बात मेरी तो मुझे आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं साफ साफ बात करने का आदी हूं। मैं उन रवायती बापों में से नहीं हूं जो अपनी बेटियों को अपनी मजबूरी समझते हैं। ना मैं फजूल बात करता हूं और ना फजूल बात सुनता हूं, और यही तरबियत मैंने अपनी बच्चियों को भी दी है। रही बात इन रिश्तों की, तो मैंने रिश्ते बराबरी की सतह पर किए हैं। जब बराबरी नहीं रही तो फिर रिश्तों को ना होना इतनी अहमियत नहीं रखता। फिर कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? अरे भाई, मैं कह चुका हूं ना कि आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें। अब साफ कर लो अपना दिल तुम, बस। भाई साहब, दिल साफ है तो आप लोग यहाँ बैठे हैं। खैर छोड़िए, आइए खाना खाते हैं। आइए भाभी। माँ को जलील करवाने का शौक था, पूरा हो गया तुम लोगों का शौक। अपनी गलती पर माजरत करने से कोई जलील नहीं होता। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हारी आंखों पर तो अंबर के इश्क की पट्टी बंधी हुई है। पापा, आप देख रहे हैं मम्मी किस किस्म की बातें कर रही हैं? इन्हें एहसास नहीं है हमारा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हें अंबर और उसकी फैमिली के अलावा किसी का एहसास नहीं है। सब कुछ वही हो गए हैं तुम्हारे लिए। मम्मी, तो उस फैमिली से हमारा रिश्ता आप ही ने करवाया था। गलती हो गई हमसे, उस घर में तुम दोनों का रिश्ता करके। आप इस मामले में मुझे क्यों घसीट रही हैं? क्यों? तुम कोई कम वफादार हो सफिया के? मम्मी प्लीज, जिस तरह का आपका टेम्परामेंट है, अगर आसमान से भी आपके लिए बहू भेज दी जाए, आप उसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देंगी। हाँ, सब ऐब तुम्हें अपनी माँ में नजर आ रहे हैं, अपनी ससुराल में कोई नुक्स नजर नहीं आता। अगर वहाँ कोई नुक्स होता तो आज आप माजरत करके नहीं आती, रिश्ते खत्म करके आती। भाई अब खत्म करो इस बहस को, कब तक चलता रहेगा ये सब? पापा, ये बात आप मम्मी को बताइए, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। मुझे भी काम है। देख रहे हो आप इन दोनों को? हाँ, मैं तो देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में तुम भी अब इस झगड़े की राग को अलापना बंद कर दो, बहुत रात हो गई है। अरे मुनीसा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मंसूर के सामने मेरा नाम मत लेना। अरे मैंने आपका नाम कहाँ लिया आपा? वो तो मंसूर नहीं मान रहे थे कि शबाना ऐसी बातें कर सकती है, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तुम्हें पता है शबाना ने कितना हंगामा किया है? तौबा है, मुश्किल कर दिया मेरा जीना। क्यों, क्या कहा उन्होंने? ये पूछो। क्या नहीं कहा, कुछ नहीं छोड़ा, जो मुंह में आया सब कह दिया।
उन्हें जरा भी एहसास नहीं हो आपके बड़े होने का? मैं बात करती हूँ मंसूर से। नहीं नहीं, मंसूर से बात मत करना। पहले ही मैंने बड़ी मुश्किल से गुस्सा ठंडा किया है उसका। तो आपको क्या जरूरत थी उनका गुस्सा ठंडा करने की? रहने देती उन्हें। मुझे तो अपने भाई की परवाह है, बस इसलिए कह दिया। मुझे उससे क्या लगे। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम सबके दरमियान मामला क्या तय हुआ? तय क्या होना है आपा? माफी मांगी मसूद भाई शबाना ने आकर। मुझे लगता है कि मसूद भाई ने काफी तबीयत साफ की उनकी। यानी मामला वहीं के वहीं है, रिश्ते तुम लोग वहीं करोगे। मेरा बस होता तो मैं कभी ना करती आपा, लेकिन आप तो बच्चियों को जानती हैं ना, वो दूसरे रिश्तों पे कहाँ राजी होंगी। पहले से वो बहुत खफा है इस मामले पर। अरे मुनीजा, बच्चियों को भला क्या मालूम होता है ऐसे मामलों का? अरे ये तो माँ बाप ख्याल रखते हैं। मंसूर को समझाओ, जितना मैं शबाना को जानती हूँ ना, बहुत कीना रखने वाली औरत है, गिन गिन के बदले लेगी तुम्हारी बेटियों से। खैर ऐसी भी अंधेर नगरी नहीं है, अगर कोई ऊंच नीच हुई ना मेरी बच्चियों के साथ तो मंसूर छोड़ेंगे नहीं उन सबको। चलिए ठीक है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। चलो ठीक है। सर हारून कमाल साहब तो बहुत मसरूफ है सर। 2 माह तक तो सर आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। लेकिन मैंने आपको बताया तो था कि एक प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे उनसे मिलना है। जी मैंने उनको बता दिया था, उन्होंने प्रोजेक्ट की डिटेल मंगवाई सर। अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको डिटेल भिजवा दूंगा। ओके सर, हैव अ गुड डे। हेलो गर्ल्स, क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ पे खड़े होके? मैं निकल रही हूँ। अच्छा बाय, टेक केयर। तो कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रही तुम्हारे साथ आजकल। गॉड सेक, शी इज अ फ्रेंड। ओ प्लीज अंबर, एक तो तुम भी ना 2 मिनट नहीं लगाती किसी को भी अपना दोस्त बनाने में। वो बहुत अच्छी लड़की है। ओ हेलो, तुम्हें सिर्फ कुछ ही अरसा हुआ है कॉलेज में और हम दोनों पिछले 3 साल से हैं कॉलेज में। कुछ और बात करें। इतना क्यों मेहरबान हो रही हो उस पर? क्योंकि वो इसके काबिल है। तुमने फैमिली बैकग्राउंड देखा है उसका? वो लो क्लास फैमिली से है। तुम दोनों का ना यही प्रॉब्लम है। जस्ट बिकॉज कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, इट मींस कि वो बुरा है, और क्योंकि हम अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हम अच्छे हो गए। मैं तुम दोनों की तरह ना स्टेटस कॉन्शियस नहीं हूँ। दिमाग खराब कर दिया, जा रही हूँ मैं। मुझे नहीं सुननी। अरे तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत क्या थी? ये आए मसूद, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे ये दोनों मियाँ बीवी हैं इस काबिल कि तुम उनके घर जाके उनके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगो? खैर हाथ तो नहीं जोड़े मैंने। कसर भी क्या रह गई है? दोहरे रिश्ते में हो तुम उनके, और उम्र में भी बड़ी हो। शर्म ना आई उन लोगों को ये करते हुए? मैंने भी मोनीजा को खूब सुनाई थी, क्या याद करेगी वो भी। मैंने किसी को क्या कहना है आपा? मेरी तो अपनी औलाद, अपना शौहर ही मेरे दुश्मन बन गए हैं। सारे ऐब उन लोगों को मुझ में ही नजर आ रहे हैं। हाय अभी से ये हाल है? बहुएं घर में आ गई तो फिर क्या करेंगे? मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है शबाना। ऐसे ख्वामख्वाह अपने गले में फंदा मत डालो। बस इसलिए समझा रही हूँ मैं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ भाई, क्या रिस्पॉन्स आया हारून कमाल की तरफ से? इनकार। मुझे पहले ही तो तवक्को थी। अरे भाई, अभी हम उसके मुकाबले में इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो हमारी ऑफर पे गौर करे। लेकिन भाई साहब हमारी ऑफर बुरी नहीं थी, इससे हारून कमाल को काफी फायदा हो सकता था। ऐसी छोटी मोटी ऑफर्स उसके आगे कोई मायने नहीं रखती। ही इज अ बिग शार्क। पर हाल बहुत मायूसी हुई मुझे। एक दफा मुझसे मुलाकात कर लेता, कम से कम फोन पे बात कर लेता, तो इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। देखो मंसूर, हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में हमेशा उसके मुखालिफ ग्रुप को वोट दिया है। मैंने नहीं, आपने। मैंने तो कभी अपने वोट का इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे तो मैं और तुम क्या अलग हैं? अरे भाई, हम दोनों एक ही कंपनी को तो रिप्रेजेंट करते हैं ना।
खैर छोड़ो, हटाओ यार, अगर उसने कबूल नहीं किया हमारी ऑफर तो क्या कर सकते हैं हम। फॉरगेट इट, छोड़ो। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम प्ले में काम कर रही। इतने दिन से तुमसे बात ही नहीं हुई और मुझे याद भी नहीं रहा था। फिर भी अंबर, मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। मगर मेरे लिए तो था। तुम्हें किसने बताया? ये छोड़ो कि मुझे किसने बताया। तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बुरा लगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम मुझे बता देती तो। तला, मैं अपनी जिंदगी में होने वाली हर बात तुमसे पूछकर या तुम्हें बताकर नहीं कर सकती। मेरे बाबा ने मुझे इस तरह नहीं पाला है। अंबर, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम। मैं वो ट्रेडिशनल मशरकी लड़की नहीं हूँ जिसको हर मर्द फैंटेसाइज करता है। अच्छी हूँ या बुरी हूँ, ऐसी ही हूँ मैं। अच्छा बाबा, अच्छा। तुम अपना मूड खराब मत करो। चलो कहीं बाहर चलते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। चलो। Thank you.